नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और मार्च के महीने के लास्ट में ही कुछ वीक में हमारे यहाँ का टेम्परेचर 39 के पास पहुँच गया था। आज बादल हैं तो कभी बारिश हो रही है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। इतनी चिलचिलाती धूप होती है कि एक सेकंड आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे मौसम में आप अपने जो प्लांट है जो ग्रीन नेट के बाहर रखे हुए हैं, जहाँ आप शेड नहीं कर सकते हैं, उनका कैसे ख्याल रखें कि उनमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो, साथ ही लीफ का कलर भी बढ़िया बना रहे, प्लांट झुलसे नहीं धूप में, उनकी जड़ें भी ना जलें। तो आज आपके साथ एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करें जिसे आपको डेली देना है। आप जब पानी डालेंगे अपने प्लांट में तो वो फर्टिलाइज़र मिक्स करके ही डालिए। इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, पर फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्लांट की रूट्स बर्न नहीं होंगी, पत्तियाँ नहीं जलेंगी, प्लांट झुलसेगा नहीं। जो लपट चलने वाली है अप्रैल के मंथ में, उससे आपके प्लांट में झुलसन नहीं होगी, पौधे हरे भरे रहेंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे, साथ ही उनमें मिनरल्स की कमी भी नहीं होगी। ये ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसको आपको बना के रख लेना है और रोज़ आपको अपने प्लांट में देना है। जब भी आप पानी देते हैं, उस पानी को अगर आप बकेट से देते हैं तो आप एक बकेट में एक मग 10 लीटर में एक मग आप डाल लीजिए और उसको अपने प्लांट में डाइल्यूट करके दीजिए। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। देख रहे हैं आप, ये मेरा 3rd फ्लोर है और आसपास भी ऐसा नहीं है कि कोई घर पास में हो तो छाँव हो जाती हो या कुछ। ये पूरी दिन सुबह 7 बजे की धूप से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक की धूप, जब तक सूर्य नारायण निकले रहते हैं ना, मेरे इस फ्लोर में धूप रहती है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट की पत्तियां भी आप देख रहे हो कितनी हेल्दी है। जीनिया में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस फ्लावरिंग की वजह है वो फर्टिलाइज़र। इस समय नवरात्र चल रहे हैं तो आपके यहाँ फ्रूट्स बहुत आ रहे होंगे, तो आपको करना है फ्रूट्स के जो पील होते हैं कलेक्ट करना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रूट से बनने वाली, खासतौर पर अगर आप इसमें वाटरमेलन और मस्क मेलन के छिलकों का यूज़ करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी बनने वाली है। मेरे जेड प्लांट देख सकते हैं आप कितने हेल्दी हैं। साथ ही ये देखिए प्रोनिंग के बाद मेरे हिबिस्कस के प्लांट में कितनी अच्छी लीव्स आ रही हैं, कलर भी कितना अच्छा है, टेक्सचर भी। प्लांट का कोई भी लीफ आपको नहीं लग रही होगी कि जिसमें क्लोरोफिल की कमी हो। तो जब प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो प्लांट बहुत हेल्दी होता है, फिर अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। कुछ पुरानी पत्तियां हैं जो येलो हो गई हैं। तो आपको अपना प्लांट को हेल्दी बनाए रखना है तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा। इन लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको यूज़ करना है फ्रूट के छिलके। आप एक 10 लीटर की बकेट में ये फर्टिलाइज़र बना के रख लीजिए और डेली जब आप पानी डालें, देखिए बैगन के मेरे प्लांट कितने हेल्दी ग्रो हो गए। अभी 3 हफ्ते पहले ही मैंने इनको सीड से ग्रो किया था, उसके बाद इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये प्लांट मैंने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किया था, देखिए इसमें फ्लावरिंग भी आ गई है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके फूल वाले, सब्जी वाले, फलों वाले प्लांट जो खुली धूप में रखे हुए हैं, शेड नहीं कर सकते हैं आप, तो आप उनमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डेली यूज़ करिए। आप इसको यूज़ करिए शाम के समय। शाम के समय जब आप अपने प्लांट में पानी देने आते हैं तब आप पानी दें तो एक बकेट जो 10 लीटर की है उसको फुल कर लीजिए और 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र डाल लीजिए और उसके बाद मिक्स करके आपको देना है। तो देखिए मैं अभी शाम का समय हो रहा है, ये मैंने फर्टिलाइज़र बना के रखी। इसको आप कवर करके शेड एरिया में रखिए। उसके बाद आप इसको डाइल्यूट करके 1 लीटर का ये मेरा मग है, इससे मैं डालूँगी इसमें पानी और बनाऊँगी फर्टिलाइज़र। डेली देना। देखिए इसमें मस्क मेलन, वाटरमेलन और बनाना पील के छिलके हैं, ऑरेंज के भी छिलके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया लिक्विड तरल खाद बोलते हैं, मल्टीविटामिन से युक्त बनने वाली है जो आपके प्लांट को बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन देने वाली है, साथ ही तपती धूप में उसको झुलसने से बचाने वाली है। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दें, डेली दें। डेली देने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी दिन भर में आपके पौधों में आपके पानी सूख जाता है अगर आप खुली छत में रखेंगे। तो अगर शाम को आप उन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो जो दिन भर की तपिश और पानी की कमी उनके होती है प्लांट में, ये उसकी कमी को पूरा करती है। जो न्यूट्रिशन धूप में सूख जाते हैं वो न्यूट्रिशन उसकी सॉइल में वापस आ जाते हैं। तो डेली आपको ये फर्टिलाइज़र देनी है और मैंने इस काम में अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है क्योंकि इस समय छुट्टी चल रही है और यह सही समय है कि बच्चों को आप कुछ नया सिखाएं। तो आज मैंने उनको सिखाया है कि चलिए हम लोग आज पानी देते हैं, किस तरह फर्टिलाइज़र बनाया है, किस तरह फर्टिलाइज़र देंगे, ये चीज़ें भी बच्चों को सिखानी चाहिए। तो अब हम लोग फर्टिलाइज़र डालें। देखिए सारा के सारे जितने भी मेरे प्लांटर हैं सब सूखे हुए हैं, उसी में आपको फर्टिलाइज़र देनी क्योंकि दिन भर तो गर्मी में प्लांट अब सूख ही जाते हैं।
तो ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, इसको आप ज़रूर बनाइए इस समय, क्योंकि इस समय काफ़ी फ्रूट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनके पील फेंकिएगा मत, इस तरह एक बकेट में आपको सारे पील इकट्ठे कर लेने और पानी भर लेना है। और इसका सिर्फ 1 लीटर ही आपको 10 लीटर पानी में डालना है, क्योंकि हमें डेली बेसिस में ये फर्टिलाइज़र देनी है, तो इसकी मात्रा कम ही रखिएगा और इसको कवर करके रखिएगा। और शाम के समय इसलिए देना है क्योंकि शाम के समय न दीजिएगा आप इसको, तो सवेरे दीजिए, क्योंकि अगर ये पानी ठंडा हो जाता है ना, दिन में तो ये गर्म हो जाएगा, आप कहीं भी रखेंगी तो ये फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम प्लास्टिक में बना रहे हैं तो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको देंगे अर्ली मॉर्निंग, तब ये ठंडा रहेगा और ठंडक में ये फर्टिलाइज़र प्लांट को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमें कभी भी अपने गर्मी में प्लांट को गर्म पानी नहीं देना। जब भी आप प्लांट को वाटरिंग करें गर्मी में, हमेशा ठंडे पानी की वाटरिंग करें, ताज़ा पानी ही यूज़ करें, इससे उसके रूट को नुकसान नहीं होगा। अगर दिन भर की गर्मी झेले हुए प्लांट को आप गर्म पानी से वाटरिंग कर देंगी तो प्लांट की रूट ख़राब हो जाएगी, प्लांट झुलस जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, गर्मी में जब भी वाटरिंग करें ताज़े पानी से वाटरिंग करें, ठंडा पानी है। और साथ ही प्लांट को नहलाते हुए वाटरिंग करेंगे तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि अभी मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, तो इसके बाद में 15-20 मिनट बाद मैं अपने प्लांट को नहलाते हुए वाटरिंग भी करूँगी स्प्रे, जिससे कि गर्मी के समय जो छोटे छोटे मिली बग या वाइट फ्लाइज जो आके हमारे प्लांट में बैठ जाती हैं, तमाम तरह की जो छोटे मोटे कीटाणु हमारे प्लांट में आके बैठते हैं शाम के समय, वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। इस तपती धूप में बिना ग्रीन नेट के आपके प्लांट अप्रैल महीने में तो सर्वाइव कर जाएंगे, अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।